जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केड़ो हाल है, कसक काय, कैसन बा। ठीक है सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं सर लेक्चर नंबर 33। इसमें हम सर देखेंगे इस चैप्टर में हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। ये हमारा न्यू चैप्टर है जो कि स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 33 से। ओके सर, तो स्टार्टिंग से हम पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट वगैरह देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सर हम एग्जाम्पल भी कवर अप करेंगे। तो जनरली सर दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है सर, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे आपको सर नाम से ही पता चल रहा है। तो देखिए, एक पार्ट तो सर इधर है हायर परचेज ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड पार्ट इधर है इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स। ओके सर, तो देखिए अब 1 बाई 1 सर पढ़ते हैं। पहले हायर परचेज को पूरा करेंगे कवर अप लास्ट तक, फिर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है सर, तो ओके। तो आइए सर, और सबसे पहले मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, और इसलिए अब और मुस्कुराइए क्योंकि अब आप रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर से निकल के कहाँ आ गए सर, हायर परचेज में। तो सर वन लाइफ डियर, हंसते रहिए। तो चलिए हायर परचेज में देखते हैं सर, हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स। सर मान लीजिए, इसको पहले सर एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल देते हैं जिसके थ्रू सर समझते हैं। ठीक है, तो सर मान लीजिए कि अगर मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदना है, ठीक है सर, एग्जांपल मान लीजिए बिल्डिंग ख़रीदना है, तो बिल्डिंग का प्राइस है 80 लाख। ठीक है सर, मान लीजिए बिल्डिंग का भी अगर हम वो ख़रीदते हैं तो हमको कितना पेमेंट करना है सर, 80 लाख उसका ख़रीदने का अमाउंट है। ठीक है सर, ख़रीदने का प्राइस, बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए सर, मान लीजिए मेरे पास बिल्डिंग ख़रीदने के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास अवेलेबल पैसा इतना नहीं है 80 लाख, क्योंकि सर हम तो तेरे गरीब आदमी। ठीक है, तो 80 लाख सर मेरे पास फंड नहीं है। ठीक है ऐसे ही बोल रहे हैं यार, एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, वैसे भगवान का दिया सब कुछ है यार, ज़िंदगी में खुशी होना चाहिए, बाकी तो यार सब कुछ ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, वरना नहीं लीजिएगा मज़े तो ज़िंदगी तो आपकी ले ही रही है मज़े ठीक है सर, तो देखिए, तो मान लिए सर मेरे पास बिल्डिंग ख़रीदने के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं है। ठीक है, और फिर सर हम गए बैंक के पास, तो बैंक सर मेरा शकल देख के ही क्या बोल दिया कि भाई आपको लोन नहीं देंगे। मतलब हम सर बैंक को शकल से ही हम भिखारी लगे। ठीक है, तो बैंक क्या किया सर, हमको लोन देने से मना कर दिया। अब क्या करेंगे सर। ठीक है, तो बिल्डिंग सर हमको लेकिन चाहिए, बिल्डिंग हमको पसंद आ गया है, दिल आ गया है बिल्डिंग के ऊपर, तो सर बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो इस केस में सर हम क्या करेंगे, एक तो मेरे पास क्या क्या है देखिए सर, बिल्डिंग चाहिए ये कंडीशन है, बट मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, मेरे को बैंक लोन देने के लिए रेडी नहीं है। तो तीसरा कंडीशन हम क्या करेंगे सर, पहला ऑप्शन ट्राई कर लिए नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन की तरफ देखेंगे। तो सर हम क्या किए कि हम गए बिल्डर के पास। ठीक है, एंड बोले कि एक बार हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पेमेंट कर देंगे। ये किसको बोले सर, बिल्डर को बोले। बिल्डर क्या बोला हमको कि बिल्डर बोला ठीक है सर, हम आपको उधार पर दे देंगे। ठीक है, बट उसके लिए सर कुछ कंडीशंस रखेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन रखने से पहले सर इतना हमको बोला, तो हमने उसको सर और थोड़ा सा बात बोला प्यार से। ठीक है, हम बोले कि देखो भाई, बिल्डिंग उधार पर एक काम करो कि सर मेरे पास तो सफिशिएंट फंड नहीं है, बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा शकल से ही हम बैंक को नहीं लगते हैं कि हम पैसा सर उसका दोबारा रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम भाग जाएंगे ठीक है, तो इस वजह से सर जो बिल्डिंग हम क्या किए सर, हम गए बिल्डर के पास। ठीक है, तो बिल्डर को बोले कि भाई ऐसा करो कि यार उधार पर तुम ही दे दो। ठीक है, तुम ही लोन पर दे दो हमको बिल्डिंग, बिल्डिंग ही हमको तुम दे दो, वो एसेट ही है, बट उसका जो पैसा है वो मेरे लिए क्या है सर, ये 80 लाख का बिल्डिंग है। तो मान लीजिए वो बिल्डिंग हमको दिया, तो ये 80 लाख एक तरह से क्या है, मेरे ऊपर लोन ही है सर। हमको उसका रिपेमेंट तो सर मतलब उसको बिल्डर को पैसा तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए वो मेरे ऊपर सर क्या है, उधार है। ठीक है, तो हम बिल्डर को बोले कि भाई जो इंटरेस्ट बैंक मेरे से ले रहा था वो तुम ले लेना, तो इसलिए तुम ही हमको भाई क्या करो, बिल्डिंग दे दो। ठीक है, लोन पर हम धीरे थोड़ा थोड़ा करके
आपको पैसा दे देंगे सर, ठीक है। ओके, अब आइए सर आगे फिर देखिए। तो यहाँ पे देखिए सर, प्राइस ऑफ बिल्डिंग जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ बिल्डिंग, इसको बोलते हैं कैश प्राइस, ठीक है सर, जिसका अमाउंट है 80 लाख, ठीक है, कैश प्राइस, इसको बोलते हैं कैश प्राइस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी वजह से इसके ऊपर ग्रीन कलर का लिपस्टिक लगा हुआ है, ठीक है सर। कॉमर्स के लाइन में आपको लिपस्टिक ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आईसीआई आपको सर लिपस्टिक लगाने का मौका नहीं देता, ठीक है। तो फिर देखिए, अगर मतलब आप लड़की हैं तो, और अगर लड़का है तो आपको बाल झाड़ने का भी सर मतलब एक होता है ना, बाल को थोड़ा स्टाइल से अरेंज करें, आईसीआई आपको उतना भी टाइम नहीं देता, ठीक है सर। तो इसीलिए सीए स्टूडेंट के लिए यही लिपस्टिक है, यही कंघी है, यही बाल है, ठीक है सर। इसी को सजाते रहिए जितना सजा सकते हैं। तो आइए सर, तो इस तरह से सर ये जो 80 लाख अमाउंट है इसको क्या कहेंगे, कैश प्राइस, और इसको एक और वर्ड क्या है सर, प्राइस ऑफ बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है सर। अब देखिए, तो मान लीजिए सर हमने क्या कहा था बिल्डर को कि भाई आप जो बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है वो तुम ले लेना भाई, ठीक है, तुम ही दे दो बिल्डिंग को एज अ लोन हमको, ठीक है। तो लोन पे दे दिया, बट बिल्डर बोला कि भाई हम तुमसे 20 लाख की जो अमाउंट है ना ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब ये अमाउंट कितना हो गया सर, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, तो ये अब हो गया सर 1 करोड़। तो ये जब एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें इंक्लूड हो गया, एक 20 लाख का, और ये हो गया 1 करोड़, ठीक है। तो ये जो 1 करोड़ हो गया सर, इसी को कहते हैं हायर परचेज प्राइस, ठीक है सर, दैट इज़ HPP, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यही है हायर परचेज प्राइस, ठीक है सर। तो अब देखिए, बिल्डर हमको सर बोला कि सर देखिए 80 लाख का बिल्डिंग पर 20 लाख का इंटरेस्ट जोड़कर आपको देना पड़ेगा, अगर आप एग्री हैं तो आप सर फिर बोलिए, ठीक है। दैट इज़ बिल्डर बोला, तुम बोले भाई तुम यार मेरा जान ले लो, वो के छोड़ो, मैं कर रहा हूँ कि भैया हमारे पास अभी पैसे ना हो, तुम कह रहे हो कि भैया आपको 80 लाख का बिल्डिंग पर 20 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मजाक कर रहा है क्या। तो वो बोला नहीं 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 सर, ध्यान से सुनिए। बिल्डर बोला ध्यान से सुनिए सर, हम आपसे 1 करोड़ अभी नहीं मांग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं सर कि 1 करोड़ का ये जो अमाउंट है ना, ये आप सर हमको ड्यूरिंग 4 साल में आप हमको पेमेंट कीजिए आराम से, 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 25 ईच। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि वो जो बिल्डर था वो हमको बोला कि सर आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए कर करके आप सर 4 इंस्टॉलमेंट में हमको पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम बोले चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बिल्डर फिर बोला 4 ईयर तक बिल्डिंग यूज़ करो सर आप, ठीक है, बट तुम्हारे नाम पे ऑनरशिप नहीं करेंगे सर बिल्डिंग का, ठीक है। अभी यही कंडीशन को कहते हैं सर हायर परचेज, ठीक है। क्या है कंडीशन, ध्यान से सुनिए। हमने सर इंस्टॉलमेंट देने के लिए एग्रीमेंट, हम एग्री थे कि हाँ भाई आपको पेमेंट देंगे, बिल्डर भी एग्री था, ठीक है, हम आपको सर अपने उसके बदले में अपना एसेट जो कि बिल्डिंग है यूज़ करने देंगे, ठीक है। तो बिल्डर बोला कि 4 साल तक बिल्डिंग यूज़ करो, क्योंकि आपको सर 4 ईयर का टाइम पीरियड दिया है, ठीक है, बट आपके नाम पर सर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो बोले मतलब भाई जे भैया ठाकुर चले जाओगे के भैया, तो बोला नहीं सर ऑनरशिप। तो हम बोले तो फिर बताओ भाई ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र करोगे। तो वो बोला बिल्डर कि सर जब आप सर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹25 का लास्ट फाइनल वाला जब सर आप दे देंगे ना, इंस्टॉलमेंट फाइनल लास्ट वाला, ठीक है, तब लीगली ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड हायर परचेज ट्रांजैक्शन। इस ये जो ट्रांजैक्शन हुआ सर, इसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं हायर परचेज। अब देखिए सर इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 1 करोड़ हमको सर कितना में देना है, 1 करोड़ हमको देना है 4 साल में, 4 इंस्टॉलमेंट में 25 लाख का ईच, ठीक है सर। तो मान लीजिए 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख, यही होगा सर। मान लीजिए ये क्या बोल रहा है कि आपको तब तक पेमेंट नहीं, आपको तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं देंगे जब तक आप लास्ट वाला नहीं देंगे। मतलब सर आप अगर हम ये जो 3 है ना, मतलब आप ऐड कर लीजिए इन तीनों को, 75 लाख, हम 75 लाख का पेमेंट कर दिए, ठीक है,
किसको? बिल्डर को। तो भी बिल्डर हमको क्या करेगा सर? ऑनरशिप नहीं देगा। यही कह रहा है कि ऑनरशिप आपको तब भी नहीं देंगे। आपको ऑनरशिप कब देंगे सर? जब आप ये लास्ट वाला पेमेंट जब कर दीजिएगा ना, तो सर टोटल जब बिल्डर बोला कि मेरे पास टोटल 1 करोड़ रुपए, ठीक है, जब सर आ जाएगा उस दिन हम आपको सर बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑनरशिप आपके नाम पर कर देंगे। तब तक आप रहिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमको पैसा दीजिए, आप रहिए, आराम से रहिए, बिंदास रहिए, एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद की तरह आप घर को यूज़ कीजिए। ठीक है सर। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं हम हायर परचेज ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये वाला अलग जो साइड दिख रहा है सर, इसको ही पढ़ेंगे, जस्ट वेट। हायर परचेज ट्रांजेक्शन एक नॉर्मल लोन की तरह रहता है। ठीक है सर, जिसे आप कोई एसेट खरीदते हो, जहां आप, ये सर क्या है, एक नॉर्मल लोन की तरह होता है, जहां आप क्या करते हैं, कोई एसेट खरीदते हो, ठीक है, एंड पेमेंट करते हो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में। पेमेंट कैसे करते हैं सर? छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, लाइक धीरे धीरे करके छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट, जैसे 25 लाख 25 लाख 25 लाख करके दे रहे थे। ठीक है सर। तो ये जो 25 लाख करके 4 बार दे रहे हैं ना, इसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं सर हायर परचेज ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब देखिए, ये सब तो सर था इसका नॉर्मल, बट देखिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। ये सब था नॉर्मल फीचर। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हायर परचेज ट्रांजेक्शन इज ये है, द ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द परचेजर। मतलब परचेजर मतलब सर खरीदने वाला। ठीक है, खरीदने वाला। इसका भी तो यार था नहीं यार वर्ड, अच्छा अभी नहीं, आगे डिफाइन किया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं। आगे है कहीं ना कहीं तो सर इसको भी डिफाइन करेंगे। देखिए तो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, द ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द परचेजर। जो खरीदने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जैसे सर हम खरीदें बिल्डर से 1 करोड़ का बिल्डिंग, तो हमको उस बिल्डिंग का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कब होगा? ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ बीइंग पेड। मतलब जब हम उसको 3 इंस्टॉलमेंट सर 75 लाख तक का तो सर उसको हम दे ही दिए थे। ठीक है, बट जब लास्ट हम 25 भी उसको दे देंगे, और जब इस तरह से उसके पास टोटल रुपया जब आ जाएगा 1 करोड़ का, ठीक है, तो ही वो सर इंस्टॉलमेंट जब पेड कर देंगे, तो ही वो हमको क्या करेगा सर? ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है सर। तो दिस इज़ कॉल्ड हायर परचेज ट्रांजेक्शन। इसी को कहते हैं सर हायर परचेज ट्रांजेक्शन। परचेजर को ऑनरशिप मिलेगा लास्ट वाला ट्रांजेक्शन पेड करने के बाद। लास्ट वाला का मतलब सर यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ये ना समझें कि सिर्फ फर्स्ट वाला कर दिए एंड 4 नंबर कर दिए एंड सेकंड थर्ड नंबर वाला नहीं किए। ठीक है सर, ये मतलब नहीं होता है, ये मत सोचिएगा। लास्ट वाला ट्रांजेक्शन मतलब ऑल, पूरा का पूरा 1 करोड़ का बात हो रहा है। 1 भी होना चाहिए, 2 भी पेड होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। मतलब टोटली उसको जब 1 करोड़ रुपये हाथ में आ जाएगा, ठीक है, जब तक आएगा, लेकिन इसका सर एक टाइम है, जब तक नहीं, जब तक मतलब ड्यूरिंग पीरियड जो गिवन है। ठीक है, जैसे 4 साल हो दिया इस क्वेश्चन, फिर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 4 साल था, 10 साल लिए, 5 साल लिए, जो भी लिए, बट आपको उसी पीरियड के अंदर में सर ये पेमेंट आपको पूरा करना है। ठीक है सर, ओके। जैसे ही आप ये पूरा पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा पीरियड के अंदर, तो आपको सर ऑनरशिप मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए, देयर इज़ 2 टाइप ऑफ, हाँ यही तो है, देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ पार्टीज़। हायर परचेज में सर 2 तरह की पार्टीज़ होती है। ठीक है सर, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक तो सर खरीदने वाला, एक होता है बेचने वाला। जो खरीदने वाला होता है सर उसको कहते हैं हायर परचेजर, हायर परचेजेस। ठीक है सर, हायर परचेजर। जैसे सर इस क्वेश्चन में मैं बिल्डिंग खरीदने वाला, ठीक है, हम थे जो बिल्डिंग खरीद रहे थे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर हम थे हायर परचेजर। ठीक है, बेचने वाला जो सर वेंडर था, जो बिल्डर, ठीक है, वो होता है सर सेकंड पार्टी। ठीक है, वेंडर मीन्स सेलर। वेंडर किसको कहते हैं सर? सेलर को, जो कि कौन होता है? बेचने वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल, बिल्डर को बिल्डिंग को सेल करने वाला कौन था सर इस एग्जांपल में? जो हमको बिल्डिंग दे रहा था, मतलब बिल्डिंग को बेच रहा था, ठीक है सर, सेल कर रहा था, वो था बिल्डर। तो इस वजह से बिल्डर क्या है इसका? हायर वेंडर है। ठीक है सर, तो देखिए
हायर परचेज में वेंडर, ठीक है, दैट इज़ बिल्डर, हमेशा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, परचेज़र के ऊपर हमेशा सर ये क्या करेगा, मेरे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है सर। जैसे 80 लाख का बिल्डिंग था और सर एक्स्ट्रा 20 लाख हमसे मांगा, ठीक है सर, एक्स्ट्रा 20 लाख हमसे मांगा था, इस टाइप का सर, और टोटल कर दिया उसको 1 करोड़, ठीक है सर। तो हायर परचेज में वेंडर वेंडर दैट इज़ बिल्डर, ठीक है, ये जो सेकंड नंबर है, ये लोग क्या करेगा, हमेशा बिल्डर हमेशा क्या करेगा, जो कि वेंडर होता है, ठीक है, जनरली हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करता है परचेज़र के ऊपर, मतलब सर मेरे ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर। बिकॉज पेमेंट वन टाइम नहीं होता है, कि रीज़न क्या है सर, कि आप एक टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बार में ही सर उसी दिन, जिस दिन हम जैसे बिल्डिंग खरीदें और उसको सर अगर उसी दिन सेटलमेंट कर दें, ठीक है, जैसे ये जो हायर वेंडर लोग हैं, ये हायर परचेज़र लोग से कुछ इंटरेस्ट भी सर वसूल करते हैं, ठीक है। जैसे गिवन एग्जांपल में 20 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है सर, ओके। तो बिकॉज पेमेंट ये क्यों ये सर एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, बिकॉज पेमेंट वन टाइम हम नहीं कर रहे हैं। अगर सर हम उसी टाइम में 80 लाख का जो बिल्डिंग है, हमने एक हाथ से बिल्डिंग लिया और एक हाथ से पेमेंट किया, तो इसको सर अगर वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो ये नौबत ही नहीं आएगा कि वो लोग हमसे सर ये एक्स्ट्रा 20 लाख मांगेगा, ठीक है सर। बट मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है और मेरे को बैंक लोन देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है सर, तो हम कहाँ जाएंगे सर, ठीक है। तो भाई हम बिल्डर से रिक्वेस्ट किए, बोले भाई ठीक है तुम ही ले लेना भाई, 20 लाख का इंटरेस्ट दो, ठीक है, धीरे धीरे करके दे देंगे, तो यही चीज़ बोलेंगे सर, ठीक है। तो इसी वजह से बिकॉज पेमेंट वन टाइम नहीं होता, तो इस वजह से वेंडर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है सर। इसी वजह से वेंडर, क्योंकि उसको पता है वो 4 साल का टाइम दे रहा है, तो सर 4 साल में अगर उसके पास आप एक वन टाइम में सर 80 लाख दे दें, तो वेंडर उस चीज़ को कहीं भी यूज़ करके अपना कुछ डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से सर वो जनरली एज्यूम करता है कि कम से कम तो हम सर 20 लाख तो कमा ही लेते हैं 80 लाख को कहीं ना कहीं कैपिटल को इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो वो कौन किससे लेगा, वो फिर सर आपसे लेगा, ठीक है सर। तो इस तरह दो तरह का प्राइस होता है, ठीक है, इस तरह सर दो तरह का प्राइस भी होता है, ठीक है। अब ये दो तरह का प्राइस कैसे सर, इसी के अंडर में आप देखिए आगे, देखिए प्राइस एक तो होता है सर कैश प्राइस, एक होता है हायर परचेज प्राइस। अब देखिए कैश प्राइस का मतलब सर एग्जांपल का अमाउंट के अकॉर्डिंग, जो 80 लाख का जो अमाउंट है सर, दैट इज़ 80 लाख इज़ कॉल्ड कैश प्राइस। वो जो 80 लाख का अमाउंट था जिसमें एक्चुअल में बिल्डिंग सर मिल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट है बिल्डिंग का, उसको कहते हैं सर कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस। अब ये होता क्या है सर, एक ऐसा प्राइस इफ़ इमीडिएट फुल पेमेंट करें तो ऑनरशिप मिल जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं कैश, उसे कहते हैं कैश प्राइस, ठीक है सर। मतलब तुरंत आपने एकदम चुटकी बजा के पेमेंट दिया, जैसे सर एक तरफ है बिल्डिंग और एक तरफ है सर आपके पास कैश, ठीक है। मान लीजिए जो वेंडर है, अब इधर वेंडर खड़ा है बिल्डिंग लेके, इधर आप खड़े हैं जो कि परचेज़र हैं कैश लेके 1 लाख का, ठीक है सर, 80 लाख का, ये बॉक्स जो है 80 लाख का बॉक्स है, ठीक है सर। अब आपको ये बिल्डिंग पसंद आ गया, तो आप क्या किए, आप परचेज़र हैं, तो ये आप जो कैश था आपके पास 80 लाख का, ये आप वेंडर को दे दिए, ठीक है, और वेंडर ये जो बिल्डिंग था ये आपको दे दिया। अगर ये इमीडिएटली उसी दिन हो जाए लेन देन, तो आपको सर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कैश प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, ओनली कैश प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस में देखिए सर होता क्या है, एग्जाम्पल का अमाउंट के अकॉर्डिंग दैट इज़ 1 करोड़ इज़ कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। जो 1 करोड़ आप पेमेंट करेंगे जब, तो उसको कहते हैं सर हायर परचेज प्राइस, ठीक है। वो प्राइस जो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, ठीक है सर, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 4 ईयर्स दिया गया है, ठीक है सर, 4 ईयर्स दिया गया है, तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो आप पे करेंगे, ठीक है सर, तब तो ऐसे अमाउंट को हाँ पे कर रहे हैं एंड ऑनरशिप मिलेगा लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब।
तो ऐसे अमाउंट को कहते हैं हायर परचेज प्राइस। ठीक है सर। मतलब यही सर कि 1 करोड़ जो आप पे कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो वो प्राइस जो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं आप 4 साल के अंदर, ठीक है, 4 साल के अंदर 25-25 लाख करके इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ऑनरशिप कब मिलेगा? जो लास्ट वाला आप पेमेंट कर दीजिएगा जब सर 1 करोड़ उसके बाद पूरा हो जाएगा तब आपको ऑनरशिप मिलेगा। ठीक है सर। तो ऐसे अमाउंट को कहते हैं हम लोग हायर परचेज प्राइस पर ख़रीदना। ठीक है सर, इसी को कहते हैं हायर परचेज प्राइस। ओके, हायर परचेज प्राइस में क्या होता है सर? हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? तो देखिए, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो सर 80 लाख था, ठीक है, जब तो कैश प्राइस यहाँ भी सर 80 लाख ही था, 80 लाख। ठीक है सर। अब इस 80 लाख में सर ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, मतलब ये सर 20 लाख का जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में, तो जो जब ये दोनों सर ऐड हो जाएगा ना, तो आता है सर आपके पास क्या? हायर परचेज प्राइस। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस। चलिए सर एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं हम। देखिए, पेड 1 करोड़ ड्यूरिंग 4 years इन 4 equal इंस्टॉलमेंट ऑफ 24 lakhs each। क्योंकि सर बिल्डर भी रेडी था, एग्री किया कि ठीक है भाई, आप सर 4 साल में 20 लाख का इंटरेस्ट के साथ में हमको सर आप 1 करोड़ पेमेंट कर देना और तब तक के लिए आप मेरा बिल्डिंग सर यूज़ करिए। ठीक है। तो दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में आप 25 लाख का पेमेंट करेंगे, सेकेंड ईयर में 25 लाख, थर्ड ईयर में 25 लाख, फोर्थ ईयर में 25 लाख। तो सर ओवरऑल जब ये आप लास्ट वाला पेमेंट भी आप पेड कर देंगे, मतलब ओवरऑल पेमेंट आप जब 1 लाख का कर दीजिए, 1 करोड़ का कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ आपको ऑनरशिप मिलेगा। यही इसमें सर हायर परचेज में मेन बात होता है। ठीक है। अब देखिए, ऑल साइड में क्या लिखा हुआ है? हैशटैग ऑल 4 ट्रांजेक्शन्स दैट इज़ पेमेंट किए इंस्टॉलमेंट कर दिएगा। ठीक है सर, चारों के चारों, ये चारों, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, बट सब में 5 लाख होगा ऐसा ज़रूरी नहीं। और एक बात सर ध्यान रखिएगा कि ये जो, जैसे कि सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 लाख का इंटरेस्ट है और 4% हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 20 लाख को डिवाइड कर दिए हम 4 से और 5-5 लाख सब में होगा। ठीक है सर, इसमें 5 लाख, इसमें 5 लाख, इसमें 5 लाख, इसमें 5 लाख, ऐसा नहीं होता। किसी में ज़्यादा गया होगा, किसी में कम ही गया होगा। ठीक है सर। तो देखिए, ये चीज़ भी सर प्रूफ करेंगे इसी लेक्चर के लास्ट में। ठीक है सर। तो देखिए, जब ऑल 4 ट्रांजेक्शन दैट इज़ पेमेंट कर दीजिएगा इंस्टॉलमेंट में, तो ही आपको सर क्या मिलेगा? ऑनरशिप। ठीक है, यही चीज़ सर कहना चाहता है ये। मतलब 1 करोड़ जब वेंडर के हाथ में आ जाएगा तो वो आपको उस चीज़ का, उस बिल्डिंग का ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, उसके बाद सर आप उसका उस बिल्डिंग का असली मालिक हो जाएंगे। ओके सर। अब आइए, तो सर हमने जो भी पढ़ा इसमें सर जनरली डिफरेंस वगैरह क्या था सर? देखिए, इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन और हायर परचेज ट्रांजेक्शन। एग्जांपल, हायर परचेज ट्रांजेक्शन किस पे होता है सर? ये लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज़, ये बड़े बड़े एसेट्स के ऊपर होता है कैलकुलेट। ठीक है सर। जब भी अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट के लेवल पे सर इसको हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है। ठीक है सर। तो ये सर क्योंकि यहाँ सर अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे सर रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 50 लाख का सेल वगैरह, मतलब वहीं लोन के जैसे यूज़ करने के लिए देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर वो हमसे 1 करोड़ का सर बिल्डिंग हमको यूज़ करने के लिए दे दिया, ठीक है, और हमने बोला कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे, तो सर 1 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह पर हायर परचेज़ का सर यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। इसीलिए सर ऑनरशिप इस वाले में हायर परचेज़ में ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही बड़े अमाउंट, बड़े लेवल पे होता है। ठीक है सर, बड़े लेवल के ट्रांजेक्शन्स होता है इस पे, दैट मीन्स बड़े अमाउंट होता है, बड़ा बड़ा अमाउंट होता है इसमें, इसी वजह से सर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है इस केस में। ठीक है सर। अब आ जाइए,
इंस्टॉलमेंट वाला, तो इंस्टॉलमेंट वाला को समझने से पहले, ये वाला लाइन को समझने से पहले सर हमको इंस्टॉलमेंट वाला एक बार पार्ट पढ़ना होगा। ठीक है सर, कंसेप्ट से आइए। कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है यार, एक मिनट। तो देखिए सर, कहाँ गया पेन। चल रहा है। तो आ जाइए सर इधर, इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम हायर परचेज के जैसा होता है। ठीक है, पूरा केस एकदम 2 कॉपी होता है। ठीक है सर, एक मिनट सर, इस लेक्चर को सर हमको थोड़ा रोकना पड़ेगा, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है सर, थोड़ा ज़रूरी काम आ गया इसीलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।